ये कहानी है एक ऐसे यतीम लड़के की जिसके पास एक जादुई ताकत थी, जिससे वो ये जान सकता था कि किस इंसान की जान कब और कैसे जाने वाली है। कहानी का आगाज एक हवाई जहाज के हादसे से होता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शिनिचिरो है जिंदा बच जाता है और अपने वालिदैन को ढूंढ रहा है जो शायद मर चुके हैं। इतने में एक लड़की की आवाज़ आती है जो शिनिचिरो से मदद मांग रही है, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। अचानक जहाज का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की पर गिर जाता है और कहानी चंद साल आगे बढ़ जाती है। अब शिनिचिरो बड़ा हो गया है और एक कार गैराज में काम करता है। गैराज का मालिक तात्सुआ उसे अपने बेटे की तरह रखता है और शिनिचिरो भी उसे बाप की तरह मानता है। तात्सुआ एक गैराज खोलने वाला है और वो चाहता है कि शिनिचिरो उसका मैनेजर बने, लेकिन शिनिचिरो ये पेशकश ठुकरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस काबिल नहीं। गैराज में एक और मुलाजिम केनादा शिनिचिरो से हसद करता है क्योंकि तात्सुआ हमेशा उसे ज़्यादा अहमियत देता है। एक दिन केनादा उसे धक्का देकर चला जाता है और शिनिचिरो का मोबाइल टूट जाता है। वो उसे मुरम्मत करवाने जाता है जहां वही नामे की लड़की उसका फ़ोन ठीक करती है। अगले दिन मेट्रो में शिनिचिरो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जहाज़ हादसे के बाद शिनिचिरो को ये ताकत मिली थी कि वो लोगों की मौत का वक्त और तरीका देख सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। एक दिन वो अपने मालिक तात्सुआ के हाथ भी गायब होते देखता है। उसे बचाने के लिए वो रास्ते में आ जाता है और हमला नाकाम बना देते हैं, लेकिन उसके दिल पर बोझ पड़ जाता है और वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर उसे बताता है कि ये ताकत फॉर्चून आई कहलाती है और अगर वो किस्मत को बदलने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान को खतरे में डाल देगा। कुछ दिन बाद वो देखता है कि ओई के हाथ भी गायब हो रहे हैं, तो वो उसे बचाने का फैसला करता है। मुलाकात के बाद वो ओवाई को अपनी ताकत के बारे में बताता है, मगर उसे यकीन नहीं होता। एक दिन शिनिचिरो ने देखा कि अवयाई के जिस्म में हल्की सी शफाफियत नज़र आने लगी है। उसका मतलब ये था कि अवयाई भी मौत के बिल्कुल करीब है। ये देखकर शिनिचिरो की दुनिया हिल गई। वो किसी भी कीमत पर अवयाई को बचाना चाहता था। उसने डॉक्टर से मशवरा किया और डॉक्टर ने उसे बताया कि ये ताकत फॉर्ट्यून्स आई कहलाती है, किस्मत की आंख। इस ताकत के ज़रिए अगर आप किसी की मौत को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप तकदीर के धारे को बदल देते हैं और उसकी कीमत भी बहुत भारी हो सकती है। अक्सर औकात अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। शिनिचिरो ओवाई को पसंद करने लगता है और दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है, मगर एक दिन उसे पता चलता है कि अगली सुबह एक ट्रेन हादसा होने वाला है जिसमें स्कूल के बच्चे और ओवाई भी सवार होगी। वो ओवाई को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो खुद ट्रेन के सामने आकर हादसा रोक देता है। हादसा रुक जाता है और सबकी जान बच जाती है, लेकिन शिनिचिरो अपनी जान कुर्बान कर देता है। बाद में पता चलता है कि ओवाई वही लड़की थी जो जहाज के हादसे में बची थी और उसके पास भी फॉर्चून आई की ताकत थी। वो हमेशा से शिनिचिरो को ढूंढ रही थी। आखिर में ओवाई शिनिचिरो का खत पढ़ते पढ़ते रोती है और उसकी दी हुई अंगूठी पहनती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।